पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान ने मजम्मत की है। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान का वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे पर सख्त रद्द अमल कहा है कि वफाकी हुकूमत के रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली के फैसले को मुस्तरद करते हैं। इस हवाले से हमारी पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से मुशावरत जारी है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज के खिलाफ बहुत जल्द मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज से और डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफे से हमारी ट्रांसपोर्ट खड़ी हो रही है। पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स तैयार रहें, किसी भी वक्त मुल्क गिर हड़ताल कर देंगे। हम मुतालबा करते हैं कि टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा भी वापस लिया जाए। वफाकी हुकूमत ट्रांसपोर्टर दुश्मन फैसले कर रही है। पाकिस्तान भर के चैम्बर्स और फेडरेशन इसमें किरदार अदा करें। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही। हम बार बार वफाकी हुकूमत से टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स समेत मोटरवे, ट्रैफिक पुलिस के चालान में रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्क के वसी तर मफाद में गाड़ियां नुकसान में चला रहे हैं। जंगी हालात से हमारा ट्रांसपोर्ट का कारोबार बहुत मुतासर है, लेकिन वफाकी हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि मुल्क गिर हड़ताल पर चले जाए। मलिक शहजाद आवान ने यह कहा। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ खान, ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज सामने आया है। जी, यहाँ पे देखा जाए सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस जो मलिक शहजाद आवान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सख्त रद्द अमल दिया है। कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। मलिक शहजाद आवान ने कहा वफाकी हुकूमत की रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली के फैसले को मुस्तरद करते हैं। वाज़ेह तौर से कहा कि इस हवाले से हमारी पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुशावरत जारी है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी के खिलाफ बहुत जल्द मुल्क की हड़ताल का ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी से और डीजल की कीमत में होते हुए इजाफे से हमारी ट्रांसपोर्ट खड़ी हो रही है और पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्ट तैयार रहे, किसी भी वक्त मुल्क की हड़ताल की कॉल दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में फनी खराबी का नोटिस। वज़ीर-ए-आला सिंध का ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद होने पर इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम में फनी खराबी का नोटिस। वज़ीर-ए-आला सिंध का ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद होने पर इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर-ए-आला सिंध की खराबी को फौरी दूर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि सिस्टम को जल्द से जल्द बहाल करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में फनी खराबी का नोटिस। वज़ीर-ए-आला सिंध का ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद होने पर इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आला सिंध ने ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद होने की इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब की है। आज जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज शाम को महकमा रेवेन्यू है जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो खराब हो गया है, बंद हो गया है, जिसका वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस किया है और वज़ीर-ए-आला सिंध ने ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद होने पर इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उनसे रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने खराबी को फौरी दूर करने की हिदायत की है और कहा है कि सिस्टम को जल्द से जल्द बहाल करके उन्हें रिपोर्ट पेश की जाए। अब तक की इतलात ये है कि महकमा रेवेन्यू का जो ये पोर्टल है और जो ऑनलाइन रजिस्टर सिस्टम है अभी तक बहाल नहीं हुआ है और इसकी खराबी को दूर किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। साने गुल प्लाजा की इंक्वायरी, तफ्तीशी ऑफिसर ने सरकारी इदारों से ताउन न करने का शिकवा कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट मुकामी अदालत में जमा करा दी। किसी भी सरकारी इदारे ने खत का जवाब दिया न मुताल्लिका अफसरान के नाम दिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रोशन कंसारो तरक्की का मामला, सेक्रेटरी सर्विसेज सिंध ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। रोशन कंसारो के खिलाफ नैब केसेस थे, इसलिए वो प्रमोशन के लिए ज़ेरे गौर नहीं आए। अदालत ने सेक्रेटरी सर्विसेज के जवाब पर दरख्वास्त गुजार के वकील से दलाइल
तलब कर ली है। निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी की लेबर कोर्ट और NIRC के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट और NIRC के फैसले मुअत्तल कर दिए। लेबर कोर्ट ने बैनुल सूबाई कानून के इतलाक और मुलाजमीन की बहाली का हुक्म दिया था। गुलिस्तान जौहर के लापता ताजिर की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि दरख्वास्त गुजार के राब्ते करने पर 18 जुलाई को FIR दर्ज कर दी गई। अदालत ने दीगर इदारों को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नया नाज़ाबाद में कमसिन बच्चे का अगवा बराए तावान का केस। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत के रूबरू पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कहते हैं कि पेट्रोलियम अखराजात ने उनकी आमदन को बुरी तरह मुतासर किया है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी करके मेहनत कश तबके को रिलीफ फराहम करे। राबेल सदीद की रिपोर्ट। रोजगार भी आजमाइश बन गया। पेट्रोल महंगा होने से ऑनलाइन बाइक राइडर्स परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ऑनलाइन बाइक राइडर्स शदीद माली दबाव का शिकार हैं, जिनका कहना है कि रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल पर खर्च हो जाता है, जिसके बाद घरेलू अखराजात पूरे करना दिन ब दिन मुश्किल बनता जा रहा है। राइडर्स के मुताबिक पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने उनके लिए रोजगार बरकरार रखना भी एक बड़ा चैलेंज बना दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी करके मेहनत कश तबके और आम शहरियों को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। कीमतें बढ़ने से मुश्किलात तो पेश आती हैं। आप देखें किराए पर सवारी नहीं देती है, हमारे लिए तो मुश्किलात हैं। हमें कम से कम 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो तो कम से कम हमारा गुजारा सही चलता है। अभी जाहिर सी बात है, जब सवारी पैसा नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, फिर कैसे कमाएंगे, घर का चूल्हा कैसे जलेगा। महंगाई तो फिर आपके सामने कितनी अरूज पे है। बाइक राइडर्स कहते हैं कि महंगे पेट्रोल के बावजूद किरायों में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, जबकि अक्सर मुसाफिर इजाफी किराया अदा करने से गुरेज करते हैं। दिन भर मेहनत के बावजूद अखराजात निकालना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे मुआशी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी रहा तो उनके लिए ये पेशा जारी रखना मजीद दुश्वार हो जाएगा। कैमरामैन काशिफ के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। पेट्रोल फिर महंगा, अब पंप भी बंद होंगे। शहरी दोहरी अजियत का शिकार। शहरियों ने सवाल उठाया कि एक तो पेट्रोल की कीमत हर दिन बढ़ रही है, दूसरी जानिब पंप्स की बंदिश से कारोबार जिंदगी जाम होकर रह जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोल महंगा, पंप बंद होने का खदशा, शहरी दोहरी आजमाइश में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया, जिसके बाद महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और माली ज़रब लग गई। नए निर्खों के बाद पेट्रोल 320 रुपए 73 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 367 रुपए 21 पैसे फी लीटर पर पहुँच गया। शहरियों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, अशिया खुर्दनोश और रोजमर्रा जरूरियात की कीमतों में मजीद इजाफा होगा और आम आदमी की मुश्किलात बढ़ जाएगी। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, उस पर कीमतें पेट्रोल की इतनी बढ़ती जा रही हैं, तनख्वाहें लोगों की बढ़ नहीं रही, मजीद परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और मजीद ये जो पेट्रोल पंप बंद करने का कहा है तो इससे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, मुल्क की मईशत दिन ब दिन और नीचे आएगी। ठीक है ना। आम शहरी जो है बेचारे वो परेशान हो जाएंगे, जिनकी तनख्वाह 30,000 40,000 रुपये इंडस्ट्री एरिया है, जिसमें 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं देते। अब उसमें 10-10 15-15 हज़ार रुपये का अगर वो पेट्रोल जलाएंगे तो घर में क्या लेके जाएंगे। किराए का मकान है किसी का बेचारे का, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके तो माशी हालात और मजीद ख़राब हो जाएंगे। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर आज रात 12 बजे से मुल्क गिर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल और पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया है। जब बढ़ जाता है तो आवाम पर बोझ आ जाती है, हर चीज़ महंगाई, क्योंकि सारी जो कनेक्शन है वो पेट्रोल और डीजल के साथ है, तो उसके अलावा जो है ना फिर आवाम पर परेशानी आ जाता है और आवाम वैसे बेरोज़गार है, बेरोज़गारी है। बड़ी मुश्किल है, पाकिस्तान का अवाम रो रहे हैं, ऐसा ना करे हुकूमत अल्लाह को माने। बहुत मुश्किल होती है, अवाम को भी मुश्किल होती है, अवाम को रिलीफ देना चाहिए। और दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में जो है ये बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी अवाम के साथ। शहरियों का कहना है कि अगर पेट्रोल पंप बंद हुए तो दफातर, कारोबार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस सर्विस और रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होगी। एक तरफ पेट्रोल मजीद महंगा हो चुका, दूसरी जानिब पंप बंद होने का खदशा भी मंडरा रहा है। अब शहरियों की नजरें हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर है कि क्या मसला हल होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दुआ शकील पराचा के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत को 2 रोज़ा अल्टीमेटम दे दिया। मुतालबा किया कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का तयन माहाना बुनियाद पर किया जाए, टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए, इनकम टैक्स 7% से कम करके 2% किया जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत को 2 रोज का अल्टीमेटम, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान। गुड्स करियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नदीम अराइन का कहना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक रद्दोबदल से ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि कीमतों का तयन रोजाना की बजाय माहाना बुनियाद पर किया जाए। उन्होंने अपील की कि टूल टैक्स में हालिया इजाफा फौरी वापस लिया जाए और इनकम टैक्स 2% पर वापस लिया जाए। पहला मुतालबा है डीजल और पेट्रोल की कीमत का तयन अब माहाना बेसिस पे होगा। हम 1 महीने से कम आप अगर डीजल और पेट्रोल की कीमत का तयन करेंगे वो हमारे लिए नामंजूर है। गुड्स ट्रांसपोर्टरों पर विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो 7% इस बजट में आपने कर दिया, जबकि बिल्कुल इसी तरह का नेचर ऑफ बिजनेस ऑयल टैंकरों का है, वहां आपने 2% किया, हमें आपने 7% में ला के खड़ा कर दिया। हमारा मुतालबा है कि अब जब तक हमारा इनकम टैक्स 2% पे नहीं होता, हम बिल्कुल अपने कारोबार जारी नहीं रखेंगे। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस शहजाद अवान ने पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाना मुमकिन नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमतें हों, उनकी ये ख्वाहिश है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी छोटे बड़े स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों या चाहे वो दीगर दूसरे एसोसिएशन के स्टेक होल्डर हों, गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि ये सारे के सारे जो हैं ये हड़ताल पर चले जाएं। ये हमसे टैक्स लेते हैं, हमारे खून पसीने के हम टैक्स देते हैं। जितना ट्रांसपोर्टर टैक्स देता है इतना टैक्स कोई भी नहीं देता। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा, कराची से कोयटा सामान की लोडिंग गुज़िश्ता 2 रोज से बंद है। बलोचिस्तान में हबचौकी से कोयटा तक सिक्योरिटी फराहम की जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर भी शदीद परेशान हैं। ड्राइवर्स कहते हैं कि ईंधन महंगा होने से आमदन का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल पर खर्च हो जाता है। सवारियां किराया बढ़ाने को तैयार नहीं है। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। महंगा डीजल महंगा, रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी पहले से ज्यादा दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने आवाम के साथ साथ हजारों रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा अब सिर्फ ईंधन पर खर्च हो जाता है, जबकि बाकी आमदन से घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहर भर में ट्रैफिक जाम, टूटी फूटी सड़कें और गाड़ियों की मुसलसल मुरम्मत इनके अखराजात में मजीद इजाफा कर रही है। घंटों सड़कों पर रहने के बावजूद इतनी आमदन नहीं हो पाती कि ईंधन, मुरम्मत और घरेलू जरूरियात का खर्च पूरा किया जा सके। मुश्किलात तो बहुत सारी है हमारे को। पेट्रोल महंगा है, आवाम के पास पैसा है नहीं और आवाम भी परेशान है, हम रिक्शे वाले भी परेशान हैं। हुकूमत से ये हमारी दरख्वास्त है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा LPG भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सवारियाँ तो इतनी बहस करती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। 10-10, 20-20 रुपए पे बहस होती है सवारी पे। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए या इन्हें खसूसी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि इनका रोजगार मुतासिर ना हो। कैमरामैन काशिफ के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21।